जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके चैनल टारगेट सक्सेस 7.0 में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन यानी मात्रक और बीमा। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग फिजिक्स कहते किसे हैं यानी भौतिकी कहते किसे हैं। तो ऊर्जा तथा द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है। यानी एनर्जी और मैटर जो होते हैं उन दोनों के बीच के जो रिलेशन का अध्ययन करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी। यानी इसी के अंतर्गत हम लोग इन दोनों के बीच के रिलेशन के बारे में समझते हैं। तो फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो कि आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। कि जो E है ये हमारा एनर्जी है, M जो है मास है और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है यानी लाइट का स्पीड है। और लाइट का स्पीड जो होता है निर्वात में माना जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आइए इसको थोड़ा आगे देखते हैं कि अगर पूछ लिया जाए जिसे कि 1 केजी पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें, 1 केजी पदार्थ में ऊर्जा ज्ञात करें, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके हम 1 केजी में कितना ऊर्जा होगा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूला जानते ही हैं कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो M जो है हमारा वो कितना होगा? 1 केजी यानी 1 केजी है, 1 दे दिए इंटू C स्क्वायर यानी C मतलब हो गया लाइट का स्पीड जो कि होता है 3 × 10⁸ और इस पे स्क्वायर है तो हम कितना दे दिए? स्क्वायर दे दिए। अब इस प्रकार से यहाँ पे आता है 3 का अगर हम स्क्वायर करें तो हमारा 9 हो जाएगा इंटू 10⁸ और उस पे भी पावर 2 है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 जा 16 यानी 10⁻16। और यहाँ पे जो हमारा आएगा केजी, यहाँ पे केजी होता है और यहाँ पे जो होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो केजी मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग कहते हैं जूल। केजी मीटर प्रति सेकेंड को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। जैसे 1 केजी यहाँ पे था 1 केजी और मीटर प्रति सेकेंड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। चलिए अब यहाँ आगे समझते हैं। आगे क्या है कि भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। जो भौतिक विज्ञान जो होता है वो मापन का अध्ययन होता है। इसमें किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक तथा परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी भी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करना चाहें यानी व्यक्त करना चाहें तो उसमें हमें दोनों चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो होगी मात्रक और दूसरा होगा परिणाम। अगर ये दोनों हैं तभी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यानी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे में अगर हम कह दें कि जो हमारा वेट है वो 40 केजी 40 है यानी 40। तो अगर 40 हम बोल लें तो मेरा कहने का तात्पर्य इसमें कुछ भी नहीं है कि हाँ 40 केजी है या 40 ग्राम है या 40 क्या है, यानी कुछ पता ही नहीं चला। तो हमारा केवल मैग्नीट्यूड यानी परिणाम से कुछ भी पता चलता नहीं है। उसके साथ-साथ क्या भी चाहिए? मात्रक चाहिए। तो यानी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मात्रक भी चाहिए और परिणाम भी चाहिए। यानी कहने का मतलब है अगर यहाँ पे वही बात हम कहें 40 केजी तो यहाँ क्या है? ये जो है 40 जो दिख रहा है ये हमारा परिमाण हो गया और ये केजी जो है हमारा क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरी तरह से हम यानी वेट को यानी द्रव्यमान को क्या किए हैं? रिप्रेजेंट कर पाए हैं, जो कि भौतिक राशि के अंतर्गत ही जाती है। वैसे तो उसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब वो भौतिक राशि के मापन के लिए 4 प्रणाली प्रसिद्ध है। क्योंकि फिजिकल जो क्वांटिटी होती है बहुत सारी होती है और उन फिजिकल क्वांटिटी को 4 प्रणालियों में क्या किया गया है? मापा जाता है 4 प्रणालियों में। तो आइए समझते हैं कि वो प्रणाली कौन-कौन सी है। तो मापन की जो पद्धतियाँ हैं यानी मेजरमेंट जो सिस्टम है वो कितने हैं? 4 हैं। जिसमें से पहला जो है एफपीएस पद्धति, दूसरा है सीजीएस पद्धति और तीसरा है एमकेएस पद्धति और चौथा है एसआई पद्धति। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? अब इसको आगे समझते हैं। आगे क्या समझना है इसमें कि सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे एफपीएस पद्धति के बारे में कि इस पद्धति में ये जो एफपीएस पद्धति इस पद्धति में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को किस तरह मेजर करते हैं। तो आइए देखते हैं एफपीएस पद्धति को। तो एफपीएस पद्धति को अगर देखेंगे तो एफपीएस पद्धति का मतलब होता है एफ मतलब होता है फुट और पी मतलब होता है पाउंड
और एस मतलब होता है सेकेंड। यानी इसका कहने का मतलब है फुट पाउंड सेकेंड, ये एक ऐसी पद्धति थी जिस पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता था और द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता था और समय को सेकंड में मापा जाता है। और इस पद्धति को हम लोग कहते हैं ब्रिटिश पद्धति, क्योंकि इस पद्धति का सबसे ज़्यादा यूज़ ब्रिटिश के लोग करते हैं। जैसा कि लंबाई लंबाई अगर हम लोग बात करें लंबाई की, तो हम लोग क्या चीज़ में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं या तो किलोमीटर में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार से एफपीएस पद्धति के अनुसार लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि एफपीएस जो पद्धति होती है, इस पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। अब समझते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति के बारे में। तो सीजीएस पद्धति सी से होता है सेंटीमीटर और जी से ग्राम और एस से सेकेंड। इसका कहने का तात्पर्य है कि इस पद्धति के अनुसार लंबाई को यानी लेंथ को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में, समय को किस चीज में? सेकेंड में मापते हैं। और ये जो पद्धति है, इस पद्धति को हम लोग कहते हैं फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं सीजीएस पद्धति को। चलिए अब हम लोग तीसरा समझते हैं एमकेएस पद्धति। वही एमकेएस पद्धति की बात करें तो एम से होता है मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकेंड होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसमें जो लंबाई था यानी एमकेएस पद्धति में जो लंबाई है, लंबाई को मापते हैं हम लोग मीटर में और जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं किलोग्राम में और समय को मापते हैं सेकंड में। समय को किस चीज में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। एमकेएस पद्धति को भी हम लोग क्या कहते हैं? मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अब जो लास्ट पद्धति है, जैसा कि हमने बताया कि टोटल 4 मापन की मेजरमेंट की टोटल 4 पद्धतियां हैं, जिसमें से हम लोगों ने 3 पद्धति देख लिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पद्धति के बारे में। तो अगला जो हमारा पद्धति है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको एसआई पद्धति कहते हैं। ये जो एसआई पद्धति होती है, तो ये जो पद्धतियां होती है एसआई पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से क्यों बनाया गया? क्योंकि जैसा कि आपने पीछे देखा है कि एफपीएस पद्धति और सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति। तो अगर एफपीएस पद्धति की बात करें तो उसमें लेंथ को मापा जा रहा था किस चीज में? फुट में। और अगर सीजीएस को देखें तो सीजीएस में वही लंबाई को मापा जा रहा था सेंटीमीटर में और एमकेएस पद्धति को क्या चीज में मापा जा रहा था? मीटर में। तो यहाँ पे जो है अलग-अलग कंट्री में अगर इस तरह का मापन होता है, तो अगर किसी दूसरे देश के व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाता है, तो उसको वो बात समझ में नहीं आएगी कि ये क्या बोल रहा है। क्यों? क्योंकि मापन की जो पद्धतियाँ हैं हर एक जगह एक होगी, तभी लोग आपस में एक दूसरे का बात समझ पाएँगे। तो इसीलिए क्या कहा गया, एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई कि जिससे सभी देश के जो लोग हों, उस चीज़ को समझ सकें, यानी उस मेज़रमेंट का यूज़ कर सके, उस मेज़रमेंट सिस्टम का। तो इसीलिए क्या किया गया कि यह जो है एमकेएस का ही विस्तृत रूप है, यानी जो एसआई यूनिट बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम, वो एमकेएस पद्धति को ही बनाया गया। यानी कहने का मतलब एमकेएस पद्धति का मतलब होगा कि लंबाई को मीटर में मापा जाएगा और द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। जिस प्रकार से अभी इंडिया में चल रहा है, हम लोग लंबाई को ज़्यादातर मीटर में ही मापते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में ही मापते हैं। तो ये कब हुआ? तो सन 1971 ईस्वी में फ्रांस की जो राजधानी पेरिस में माप-तौल विभाग के अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। इसी पद्धति को मान्यता दिया गया और एसआई प्रणाली के आधार पर 7 मूल राशियां हैं और जिनके लिए 7 मूल मात्रक भी है। अगर राशि 7 है तो उसके मात्रक होंगे 7 में, तो उसके जो मात्रक होंगे तो राशि 7 है तो उसके मात्रक भी कितने होंगे? 7 होंगे। इसीलिए मूल राशि की बात की जाए तो मूल राशि जो है वो 7 है, तो उसके मात्रक भी यानी मूल मात्रक भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। शेष मात्रक बाकी जो मात्रक होते हैं इन्हीं मूल मात्रकों से क्या होते हैं? बने होते हैं और बाकी के जो राशि होते हैं इन्हीं 7 राशियों से बने होते हैं। उन शेष मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं और जो मात्रक मूल मात्रक से बनते हैं उसे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आइए इसे हम लोग समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एसआई मात्रक। अगर एसआई मात्रक जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, तो ये जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक में इसको 2 पार्ट में बाँटते हैं जिसमें से एक हो गया मूल मात्रक और दूसरा हो गया संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक की बात की जाए यानी बेसिक यूनिट की, तो इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है।
और वही संपूरक मात्रक की बात करें यानी सप्लीमेंट्री यूनिट की, तो इसकी जो संख्या होती है वो 2 होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि जो मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट 7 जो है वो कौन-कौन है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मूल मात्रक यानी बेसिक यूनिट। तो मूल मात्रक 7 होते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो हो गए पूरे मूल राशि हो गए। अब इन सभी मूल राशियों का यहाँ पे मूल मात्रक हो गए और इन सभी का यहाँ पे सिंबल है और यहाँ पे जो है हमारा डायमेंशन यानी बीमा है। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं। लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है और अगर इसकी सिंबल की बात करें तो स्मॉल m होता है और द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है किलोग्राम, संकेत होता है केजी। समय का मात्रक सेकंड और संकेत होता है स्मॉल s। और तापमान यानी टेम्परेचर का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है यानी स्मॉल के। और धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है वो एम्पियर होता है यानी कैपिटल ए। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला और सिंबल सी और स्मॉल डी। और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल और इसका सिंबल जो होता है एमओ एल होता है। अब बात करते हैं इसकी बीमा की। तो बीमा में एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि लंबाई को बीमा में एल लिखते हैं, अर्थात कहने का मतलब मीटर हो, सेंटीमीटर हो, किलोमीटर हो, इस तरह का कोई भी यूनिट आ जाए यानी जिससे हम लोग लंबाई को क्या करते हैं मेजर करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एल लिखते हैं कैपिटल एल। और द्रव्यमान की बात करें जैसे यहाँ पे किलोग्राम आ जाए या तो ग्राम आ जाए या तो कुछ टन आ जाए, तो ये सारा चीज के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं यानी द्रव्यमान के लिए हम लोग बीमा में कैपिटल एम का यूज करते हैं और समय के लिए हम लोग कैपिटल टी का यूज करते हैं। या तो हम कह सकते हैं इस बात को हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि लंबाई को लेंथ इसे इसलिए एल लिखते हैं बीमा और द्रव्यमान का मास इसीलिए इसको बीमा कैपिटल एम होता है और समय के लिए टाइम इसीलिए इसका बीमा कितना होता है टी होता है। टेम्परेचर का याद रखिएगा केल्विन यानी कैपिटल के होता है और इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल ए होता है, ज्योति तीव्रता का सी होता है। और पदार्थ की मात्रा जो है ये बीमाहीन होता है, इसका कोई भी बीमा नहीं होता है। अब हम लोग समझते हैं मूल मात्रक तो हमने देख लिया, अब सप्लीमेंट्री यूनिट के बारे में देखते हैं यानी संपूरक राशि के बारे में। तो संपूरक राशि जो है जिसकी बात कहे थे तो संपूरक राशि 2 होते हैं। अब इसमें यानी पीछे आप लोग ये गौर किए होंगे कि जितने भी पद्धतियाँ हमने पढ़ी है उन सभी प्रणाली में यानी जितने भी प्रणाली 4 प्रणाली था एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई, इन सभी प्रणाली में समय का जो मात्रक था ना वो क्या था सेकंड होता है यानी सेम होता है सभी प्रणाली में। समय का मात्रक क्या था सेकंड था। मीटर का मात्रक बदला, द्रव्यमान का मात्रक बदला बट ये जो समय है इसका मात्रक नहीं बदला। अब यहाँ पे हम एक बात याद रखते हैं जैसा कि हमने बताया सप्लीमेंट्री यूनिट जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है रेडियन और दूसरा होता है अस्टेरेडियन। ये दोनों के दोनों क्या है पूरक मात्रक हैं। अब देखते हैं कि रेडियन और अस्टेरेडियन जो है वो पूरक मात्रक है। अब ये जो मात्रक है वो किसके हैं? तो देखो रेडियन के यानी रेडियन के कोण में मापते हैं जो रेडियन को हम किस चीज में मापते हैं कोण में मापते हैं। रेडियन को कोण में मापते हैं तथा अस्टेरेडियन को घन में मापते हैं। अस्टेरेडियन को किस चीज में मापा जाता है घन में। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं जैसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होती है 2 होती है, एक समतल कोण और एक ठोस कोण। इस समतल कोण का मात्रक जो हो जाता है वो रेडियन हो जाता है और ठोस कोण का मात्रक जो यानी घन कोण का मात्रक जो होता है वो अस्टेरेडियन होता है यानी रेडियन और अस्टेरेडियन इन दोनों का जो सिंबल होता है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिट। तो ये जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। ये जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं ये 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं। तो आप लोग ने यहाँ तक समझा व्युत्पन्न मात्रक तक के बारे में। अब व्युत्पन्न मात्रक कितने होते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं यानी फिजिकल यूनिट जो होते हैं सॉरी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे थे तो उसमें जो ये डेराइव्ड यूनिट जो होता है वो बहुत सारे होते हैं। क्यों? क्योंकि व्युत्पन्न राशि भी ढेर सारे हैं इसलिए इसके मात्रक भी बहुत सारे ही होंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं और व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशि से मिलकर बने होते हैं।